Hello, bachcho, let's read the question. Question says the mean and the variance of the five observation are 4 and 5.20 respectively. If three of the observation are 3, 4 and 4, then absolute value of the difference of the other two observation is. ऑप्शन है हमारे पास 1, 7, 5, 3। चलिए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, मीन और वेरिएंस दिया हुआ है किसका, 5 ऑब्जर्वेशन का, जिसमें से 3 ऑब्जर्वेशन हमें पास क्या है, 3, 4 एंड 4। वहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं लेट रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन, रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन। क्या लेते हैं, ए एंड बी। ठीक है, तो ए और बी हमने बाकी 2 ऑब्जर्वेशन को ले लिया। अब यहाँ पर जो 5 ऑब्जर्वेशन है उनका जो मीन है वो हमें दिया हुआ है 4। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ से देखो ये 3, 4, 4, तो ये आ जाएगा मीन, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो मीन हो जाएगा यहाँ पे कितना, 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस ए प्लस बी अपॉन 5, और ये हमें कितना दे रखा है, 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 और 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8, 8 प्लस 3 कितना हो गया, 11। तो 11 प्लस ए प्लस बी और 5 4 जो कितना हो जाएगा, 20। क्लियर, तो यहाँ से ए प्लस बी आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस 11 कितना, 9। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक वेरिएंस है ना। तो वेरिएंस की अगर हम बात करें तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है ये, स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर। और स्टैंडर्ड एविएशन के लिए फॉर्मूला स्क्वायर कितना जाएगा, समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो समेशन एक्स आई अपॉन एन है ये तो मीन ही है, ये किसके इक्वल है, समेशन एक्स आई अपॉन एन तो बोले। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, समेशन एक्स आई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो कितना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, 16, और 16 कितना हो गया, 32। 32 और 9 कितना हो गया, 41। तो 41 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ जाएगा। और एन की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5। तो यहाँ से जो वेरियंस है, क्या निकालेंगे हम, वेरिएंस। तो ये जो वेरिएंस है हमारे पास आ जाएगा 41 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 5 माइनस, और ये जो है हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे, 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 एंड इक्वल टू कितना दे रखा है, 5.20। क्या दे रखा है हमें, 5.20। 5.20 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हो गया 5.2 है हमारे पास। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 41। इसको हम लिखते हैं कितना, ये जो 5.2 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 52/10। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 26/5। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है, और यहाँ से अगर हम निकालें तो 16 को अगर हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये जाएगा 41 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 26/5, 26/5 प्लस 16। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 16×5 = 80, 16×5 = 80, और 80 प्लस 26 हो जाएगा 106/5। और यहाँ आएगा कितना, 41 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास 106 माइनस 41। ठीक है, तो 106 माइनस 41 कितना हो जाएगा, 65। क्लियर, तो ये आ जाएगा। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हमें फाइंड करनी है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हो गया कि हमें पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, पॉजिटिव डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए प्लस बी तो हमारे पास है, और हमें ए माइनस भी निकालना है। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ए माइनस बी, मतलब पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ से एक रिजल्ट हम काम मिले, यहाँ पे क्या रिजल्ट है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है,
अब ये ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर 65, 65 का ट्वाइस कितना हो गया 130। ये हमारे पास कितना दे रखा है हमें 9, ए प्लस बी तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, और ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 130 माइनस 81, और 130 माइनस 81 हमारे पास कितना आएगा 49, और पॉजिटिव डिफरेंस लेना है हमें, तो पॉजिटिव जो डिफरेंस आएगा हमारे पास वो आ जाएगा कितना 7। ओके बच्चों, ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।